श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण हमारे राधा रानी आपके घर विराजित लड्डू गोपाल की एक बहुत ही अद्भुत दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। और सच में दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद, इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण करने के बाद आपका हृदय लड्डू गोपाल के प्रेम में विचलित हो उठेगा। भगवान श्री कृष्ण हमारी राधा रानी के प्रति आपके हृदय का भक्ति भाव और भी गहरा हो जाएगा। आपके घर विराजित लड्डू गोपाल से आपका प्रेम और भी प्रगाढ़ हो जाएगा। कश्मीर में रहने वाली भगवान श्री कृष्ण की एक परम भक्त जिनका नाम राधा रानी है, कृष्ण प्रेम में मंत्रमुग्ध होकर 13 वर्ष की आयु में वृंदावन धाम आ जाती है। पर क्यों? ऐसी कौन सी घटना घटी राधा रानी के जीवन में जो ठाकुर जी के प्रेम में मंत्रमुग्ध होकर घर बार छोड़कर, अपनों को छोड़कर वृंदावन धाम आना पड़ा? दोस्तों ये पूरी लीला कथा बहुत ही अद्भुत और दिल को छू लेने वाली है। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखेगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी, आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों राधा रानी जी कश्मीर में रहती थी। प्रत्येक दिन अपनी माँ के साथ भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाया करती थी, क्योंकि उनकी माता जी मंदिर में सेविका का कार्य करती थी। मंदिर की साफ सफाई करना, देखभाल करना राधा रानी जी की माता जी ही करती थी। अब जब राधा रानी जी अपनी माता जी को मंदिर की साफ सफाई करते देखती, सेवा का कार्य करते देखती, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जब उनकी माता जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती थी तो राधा रानी जी बड़े ही गौर से वहाँ बैठकर अपनी माता जी को देखा करती थी, उनकी माता जी कैसे ठाकुर जी की सेवा कर रही है। पर जब भी राधा रानी जी अपनी माता जी से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की बात किया करती थी कि मुझे भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है, तो उनकी माताजी उन्हें मना कर देती थी। उनकी माताजी का कहना था कि बेटा अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तब तुम ठाकुर जी की सेवा करना। अब जब बार बार राधा रानी जी अपनी माताजी से ठाकुर जी की सेवा की बात करती थी और बार बार उनकी माताजी मना कर देती थी, तो राधा रानी जी को बहुत ही बुरा लगता था। वो बहुत दुखी भी हो जाया करती थी, पर छोटी सी बच्ची करे भी तो क्या करे। एक दिन की बात है, राधा रानी जी की माताजी प्रत्येक दिन की भांति मंदिर की साफ सफाई का कार्य पूरा हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाने के लिए बैठती है। तभी वो क्या देखती है कि जो जल का पात्र है वो बिल्कुल खाली है, पानी तो उसमें है ही नहीं। तभी राधा रानी जी की माता जी राधा रानी से कहती है कि बेटा तुम यहीं बैठो, मैं अभी जल लेकर आती हूँ, पर हाँ तुम बिल्कुल भी ठाकुर जी को स्पर्श मत करना, तुम चुपचाप बस यहाँ बैठी रहो। राधा रानी जी भी बड़े ही प्रसन्नता के साथ अपनी माता जी से कहती है कि हाँ माँ, मैं बिल्कुल भी ठाकुर जी को स्पर्श नहीं करूँगी, आप जल्दी से जाइए और जल लेकर आइए। अब दोस्तों जब राधा रानी जी की माता जी पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए चली जाती है, तो राधा रानी जी एक टूक ठाकुर जी को निहार रही थी। भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह को मंत्रमुग्ध होकर देखे जा रही थी, जैसे वो बिल्कुल ही भगवान श्री कृष्ण में खो गई हो। राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह से बातें किए जा रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ठाकुर जी भी उनसे अभी बात करेंगे। तभी वहाँ राधा रानी जी की माता जी आ जाती है और अपनी बेटी से पूछती है कि तुम किससे बात कर रही थी। तभी राधा रानी जी अपनी माता जी से कहती है कि माँ मैं तो ठाकुर जी से बातें कर रही थी। देखिए ना माँ, देखिए ऐसा लग रहा है ना कि ठाकुर जी अभी मुस्कुरा देंगे। और आपको पता है माँ, ठाकुर जी ने अपनी पलकें कई बार झपकाई है। राधा रानी जी की बातें सुनकर उनकी माता जी थोड़ी हैरान हो जाती है और अपनी बेटी से कहती है कि अरे क्या तुम भी कुछ भी कहते रहती हो, ठाकुर जी तो श्री विग्रह में है ना, ठाकुर जी भला अपनी पलकें कैसे झपका सकते हैं? हम तो ठाकुर जी के दर्शन मात्र श्री विग्रह में ही कर सकते हैं, ठाकुर जी हमसे बातें थोड़े करेंगे बेटा। राधा रानी अपनी माता जी से फिर से कहती है कि नहीं नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, अभी अभी ठाकुर जी ने अपने पलकें झपकाई थी, अब बस बात करने ही वाले थे, तब तक आप आ गई, शायद इसीलिए उन्होंने मुझसे बातें नहीं की। राधा रानी जी की माता जी मुस्कुराते हुए अपनी बिटिया से कहती है कि हाँ बेटा, ठाकुर जी तुमसे बात जरूर करेंगे, पर तुम थोड़ी बड़ी हो जाओ ना, अभी तो तुम बहुत छोटी हो ना, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तब देखना ठाकुर जी तुमसे ढेर सारी
बातें करेंगे। अब अपनी माता जी से ये सारी बातें राधा रानी सुना करती थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब राधा रानी जी से रहा नहीं जा रहा था। वो सोचती है कि इतने दिन बीत गए, ठाकुर जी कब मुझसे बातें करेंगे। एक दिन राधा रानी ठाकुर जी से गुस्सा होकर हट करके उनके पास बैठ जाती है और कहने लगती है कि कब आप मुझसे बातें करोगे, कब आप मेरे सामने आओगे, कब आप मुझे दर्शन दोगे। अब आप भी सुन लीजिए, जब तक आप मेरे सामने नहीं आते, मुझसे बातें नहीं करते, तब तक मैं यहाँ से उठकर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ ऐसे ही बैठी रहूंगी। अब इसी हट से राधा रानी जी ठाकुर जी के सामने बैठ जाती है। राधा रानी जी की माता जी बार बार उन्हें पुकारती है, बार बार उनसे कहती है कि चलो बेटा घर चलो। राधा रानी जी कहने लगती है कि जब तक मेरे ठाकुर जी मेरे सामने नहीं आते, मुझसे बातें नहीं करते, मुझे दर्शन नहीं देते, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब दोस्तों, अपनी बेटी की ऐसी हरकत देखकर, ऐसी बातें सुनकर राधा रानी जी की माता जी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, तुम यहीं बैठी रहो, मैं जा रही हूँ। अब राधा रानी जी अपनी माता जी से कहती है कि हाँ माँ, तुम चले जाओ, बस ठाकुर जी मुझे अभी दर्शन दे देंगे और उनसे बातें करके उनके दर्शन पाके मैं भी घर आ जाऊंगी। माता जी गुस्सा होकर, बहुत गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और राधा रानी जी ठाकुर जी के सामने बैठी रहती है। पूरा दिन बीत जाता है। दोपहर से अब शाम होने को है। राधा रानी जी का कहना है कि जैसे मैं जिद्दी हूँ ना, वैसे ही मेरे ठाकुर जी भी जिद्दी है। पूरा दिन बीतने के बाद भी ठाकुर जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए, मुझसे बातें नहीं की। राधा रानी जी अपने ठाकुर जी से कहती है कि हे ठाकुर जी, मैं 1 से 100 तक की गिनती गिनती हूँ, आप मुझे दर्शन दे दो ना, मेरे पास आ जाओ। अब ऐसे ही 1 से 100 तक की गिनती राधा रानी जी ने 3 बार गिन ली, पर ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। दोस्तों, छोटी सी राधा रानी बिल्कुल परेशान हो रही थी। उनका विश्वास ठाकुर जी के प्रति गुस्से में बदल रहा था। वो सोच रही थी कि ठाकुर जी मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, और ये सोचते ही उनकी आंखों से आंसू आने लगे थे। अब रोते हुए राधा रानी जी ठाकुर जी के आगे अपना सर पटकने लगी। अब जब राधा रानी जी ने ठाकुर जी के आगे सर पटकना शुरू किया, वो अपना सर पटकने लगती है, तभी घटती है उनके जीवन में वो आश्चर्यजनक दिव्य घटना। राधा रानी जी देखती है कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। राधा रानी जी अपने दोनों नेत्रों से ठाकुर जी के दर्शन कर पा रही थी। तभी अचानक से ठाकुर जी राधा रानी जी से कहते हैं कि तुम परेशान क्यों होती हो, देखो ना, मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ ना, तुम्हारे पास हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब जैसे ही राधा रानी जी ठाकुर जी के श्रीमुख से यह बातें सुनती है, तुरंत ठाकुर जी से कहती है कि ठाकुर जी आप यहीं रुको ना, मैं अभी माँ को बुलाकर लेकर आती हूँ। आपको पता है माँ मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं करती, उन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि आप मुझसे बातें करते हो, आप अपने पल के झपकते हो, आप यहीं रुकना। मैं अभी दौड़ कर गई और माँ को बुलाकर लेकर आई। अब राधा रानी जी भागते हुए अपनी माँ को बुलाने जाती है, पर जब वो अपनी माँ को लेकर मंदिर में वापस आती है, तब क्या देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण श्री विग्रह में विलीन हो चुके हैं। अब राधा रानी जी की ऐसी हरकत से उनकी माता जी और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी, कहाँ है तुम्हारे कृष्ण कन्हैया, बताओ ना, बताओ, मैं भी तो देखूं। राधा रानी जी यहाँ वहाँ हर जगह अपने ठाकुर जी को ढूंढती है, पर ठाकुर जी वहाँ थे ही नहीं। तब राधा रानी जी की माता जी गुस्से में अपनी बेटी से कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसे ही ठाकुर जी तुम्हें मिल जाएंगे। अरे तुम्हें पता है कितने ऋषि मुनि वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, नदी में डूबकर छाती भर पानी में खड़े होकर वर्षों से तपस्या में लीन है, उसके बाद ठाकुर जी मिलते हैं। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ऐसी बातों से, ऐसा सोचने से तुम्हें ठाकुर जी मिल जाएंगे? चलो चुपचाप घर चलो और ये पागलपंती छोड़ दो। दोस्तों, राधा रानी जी बहुत उदास हो जाती है और अपने माता जी के साथ घर वापस लौट जाती है। पर अगली सुबह जब राधा रानी जी की माता जी की नींद खुलती है, वो नींद से जागती है तो क्या देखती है कि राधा रानी जी तो घर पर है ही नहीं। वो यहाँ वहाँ हर जगह अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, पर उनकी बेटी उन्हें कहीं नहीं मिलती है। तभी गाँव का एक आदमी उनसे कहते हैं कि आपकी बेटी को तो मैंने नदी की ओर जाते देखा था। तो राधा रानी जी
की माताजी भागते हुए अपने बेटी को ढूंढते हुए नदी की ओर जाती है और वहां पहुंचकर राधा रानी जी की माताजी जो दृश्य देखती है उसे देखकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि राधा रानी जी छाती भर पानी में नदी में डूबकर ठाकुर जी के नाम का जाप कर रही है। अब यह देखकर उनकी माताजी एकदम हैरान हो जाती है, उनका खून जैसे पानी हो जाता है। वो बहुत डर जाती है और सोचती है कि अगर ऐसे ही छाती भर पानी में अगर मेरी राधा डूबी रहेगी, ठाकुर जी के नाम का जाप करती रहेगी तो वो तो बीमार पड़ जाएगी ना, और पानी का बहाव अगर तेज हो जाता है तो वो डूब भी सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। तभी उनकी माताजी पानी में उतरती है और अपनी बेटी राधा रानी को खींचकर नदी के जल से बाहर निकालती है और अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि बेटा तुम ये क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या ऐसे करने से ठाकुर जी मिल जाएंगे? नहीं बेटा, ठाकुर जी ऐसे नहीं मिलेंगे। अरे तुम्हें पता है ठाकुर जी को अगर पाना है ना तो तुम्हें बस नाम जाप करना होगा, तुम बस नाम जाप करो। एक काम करो, हमारे घर के पास जो बट का वृक्ष है ना, तुम वहाँ बैठकर जाप करना शुरू कर दो, देखना ठाकुर जी तुम्हें दर्शन जरूर देंगे, तुम ठाकुर जी को जरूर पाओगी। ऐसे पानी में डूबकर रहने से ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे, वो तो बस मैंने गुस्से में बोल दिया था। अब अपनी माता जी की बातें सुनकर राधा रानी घर वापस आती है और उसके बाद अपने घर के पास बट वृक्ष के नीचे बैठकर ठाकुर जी के नाम का जाप करने लगती है। अब जब राधा रानी जी के परिवार वालों ने यह देखा तो सभी बिल्कुल हैरान हो गए थे। ऐसे अगर बेटी भूखे प्यासे बट वृक्ष के नीचे बैठी रहेगी, नाम जाप करती रहेगी, बिना खाए पिए ठाकुर जी के नाम में लगी रहेगी तो धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी बिल्कुल खराब हो जाएगा और ऐसे ही बिना खाए पिए उसकी तो मृत्यु हो जाएगी, जान चली जाएगी। अब करे तो क्या करे, अपनी बेटी का ध्यान कैसे भगवान श्री कृष्ण से हटाए, ये समझ ही नहीं पा रहे थे। तभी बट वृक्ष के नीचे ठाकुर जी के नाम का जाप करने बैठी राधा रानी जी से उनके गांव का एक व्यक्ति कह देते हैं कि तुम ऐसे अगर बट वृक्ष के नीचे बैठी रहोगी, नाम जाप करोगी तो क्या तुम्हें ठाकुर जी मिल जाएंगे? नहीं, तुम्हें ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी कश्मीर में थोड़े हैं, वो तो वृंदावन में है। अगर तुम्हें ठाकुर जी को पाना है ना तो तुम्हें वृंदावन धाम जाना पड़ेगा। अब उस व्यक्ति की बात सुनकर राधा रानी जी बहुत खुश हो जाती है और खुश होकर कहती है कि क्या सच में मेरे ठाकुर जी, मेरे कान्हा वृंदावन में रहते हैं? मैं वृंदावन जाऊंगी तो क्या मुझे मेरे कान्हा मिल जाएंगे? अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं वृंदावन धाम जाऊंगी और वहीं ठाकुर जी के पास रहूंगी और जब तक जीऊंगी ठाकुर जी के साथ ही रहूंगी और मरने के बाद उनके चरणों में ही मुझे स्थान मिलेगा। दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है राधा रानी जी के वृंदावन के सफर का। छोटी सी राधा रानी मात्र 13 साल की उम्र में समझ ही नहीं पा रही थी कि कश्मीर से वृंदावन धाम कैसे जाएं। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना, अगर सच्चे हृदय से आप ठाकुर जी का स्मरण करते हैं तो ठाकुर जी खुद ब खुद आपके लिए मार्ग बना ही देते हैं। राधा रानी जी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अब राधा रानी जी रोते हुए ठाकुर जी से कहती है कि हे कान्हा, मैं आप तक कैसे पहुंचूं? मैं कैसे आपके घर जाऊंगी? मुझे नहीं पता। मैं कैसे वृंदावन धाम जाऊंगी? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। पर हे कान्हा, मुझे आपके पास जाना है। अब मेरे जाने का इंतजाम आपको ही करना पड़ेगा। और दोस्तों, तभी घटती है राधा रानी जी के जीवन में वो हैरान कर देने वाली अद्भुत घटना। वृंदावन धाम से एक बहुत ही बड़े संत उनके गाँव आए हुए थे। कई दिनों तक उनके गाँव में गीता का प्रवचन हो रहा था, गीता का पाठ सुनाया जा रहा था। और जब उस महान पंडित जी की नजर राधा रानी जी पर पड़ती है, ठाकुर जी के प्रति राधा रानी जी के प्रेम को, निष्ठा को, भाव को पंडित जी देखते हैं तो वो राधा रानी जी से कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ वृंदावन धाम जा सकती हो, मैं वहीं वास करता हूँ। यह सुनकर तो राधा रानी जी की खुशी का ठिकाना नहीं था और उसी रात वो अपने घर से छुप छुपा कर बिना किसी को कुछ भी बताए पंडित जी के साथ वृंदावन धाम
धाम के लिए निकल जाती है। मात्र 13 वर्ष की आयु में वृंदावन धाम में जब वो पहुंचती है तो पंडित जी ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी के मंदिर की सेवा का कार्यभार सौंप दिया। वो ठाकुर जी की मंदिर की साफ सफाई करती थी, ठाकुर जी की सेवा करती थी, परंतु उनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वो सोचती है कि अगर मुझे ठाकुर जी की ही सेवा करनी थी, ठाकुर जी के विग्रह की ही सेवा करनी थी, तो वो तो मैं कश्मीर में भी कर सकती थी ना। मैं उनके विग्रह के दर्शन करने थोड़ी ही आई हूँ, मैं उनके विग्रह की सेवा करने नहीं आई हूँ। मुझे साक्षात भगवान श्री कृष्ण चाहिए, मुझे साक्षात भगवान कृष्ण से मिलना है। तभी वो वहाँ अन्य लोगों से पूछती है कि मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिलना है, मुझे कृष्ण कहाँ मिलेंगे, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, मुझे भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने हैं। तभी वहाँ के कुछ लोग उन्हें बताते हैं, ब्रिजवासी बताते हैं कि अगर आपको ठाकुर जी से मिलना है ना, तो आपको बिहारी जी के मंदिर जाना होगा। आप बांके बिहारी जी के मंदिर चले जाओ, वहीं आपको ठाकुर जी मिलेंगे। अब यह सुनकर राधा रानी जी बहुत खुश हो जाती है और आश्रम का कार्य भार सब कुछ छोड़कर वो उसी दिन बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच जाती है। अब जब राधा रानी जी बिहारी जी के मंदिर के पास पहुंचती है तो देखती है कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ है। छोटी सी राधा रानी अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ा सा मटका का हांडी लिए हुई थी और दूसरे हाथ में एक बांसुरी पकड़े हुई थी। अपने कान्हा के लिए छोटी सी बच्ची इतनी भीड़ में इतनी बड़ी सी माखन की हांडी और बांसुरी लेकर चल रही थी। उन्हें चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी मन में विश्वास था, एक उत्साह था कि मुझे कन्हैया से मिलना है, अपने कान्हा को अपने हाथों से माखन खिलाना है, बांसुरी देनी है। कन्हैया तो यहीं रहते हैं ना, अगर मुझे कन्हैया से मिलना है तो मुझे यहाँ थोड़ा बहुत इंतजार तो करना ही पड़ेगा। तभी थोड़ी ही देर में मंदिर का पट भी खुल जाता है। सारे भक्त राधे राधे का जयकारा लगाने लगते हैं। राधा रानी जी सोचती हैं कि मंदिर का तो पट भी खुल गया, सारे भक्त अंदर भी चले गए, पर कन्हैया कहाँ है, मेरे कृष्ण बाहर क्यों नहीं आते। बिहारी जी के पास खड़े गुसाई जी से राधा रानी जी कहती हैं कि गुसाई जी, मैं जम्मू से आई हूँ, आप अंदर जाकर कन्हैया को बुला दोगे? आप उनसे कहना कि जम्मू से राधा रानी उनसे मिलने आई है। दोस्तों, गुसाई जी अंदर जाते हैं और वहाँ बाकी के गुसाई को कन्हैया कन्हैया कहकर पुकारते हैं, पर उनमें से किसी का नाम भी कन्हैया नहीं था। अब गुसाई जी तो समझ ही नहीं पाए थे कि राधा रानी जी साक्षात ठाकुर जी के बारे में बात कर रही हैं। गुसाई जी को तो ऐसा लगा था कि शायद किसी का नाम कन्हैया होगा जिनसे मिलने जम्मू से राधा रानी आई है। अब इतनी भीड़ के बीच गुसाई जी वापस आते हैं और राधा रानी जी से कहते हैं कि यहाँ कन्हैया नाम का कोई भी नहीं है, आप किस कन्हैया को ढूंढ रहे हो? तभी राधा रानी जी थोड़ी हैरान होकर गुसाई जी से कहती है कि क्यों, मुझे तो सबने यही बताया है कि बिहारी जी के मंदिर में ही मुझे कन्हैया मिलेंगे, वो यही रहते हैं। देखिए ना, मैं उनके लिए इतनी बड़ी हांडी में माखन लेकर आई हूँ और ये बांसुरी भी लेकर आई हूँ, और अब आप मुझसे कह रहे हो कि कन्हैया यहाँ नहीं रहते। तब गुसाई जी राधा रानी जी से कहते हैं कि अच्छा, तो आप ठाकुर जी की बात कर रहे हो, भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हो? तो राधा रानी जी कहती है कि हाँ, मैं तो ठाकुर जी की ही बात कर रही हूँ, मेरे कन्हैया की। आप किस कन्हैया को ढूंढने गए थे? गुसाई जी कहते हैं कि माफ करना, मैं समझा नहीं था, पर ठाकुर जी तो आपके सामने खड़े हैं ना, वो देखो ठाकुर जी आपके सामने ही है, और आप ये मक्खन की हांडी और बांसुरी मुझे दे दीजिए, मैं भोग लगा देता हूँ और बांसुरी बिहारी जी को दे देता हूँ। दोस्तों, अब राधा रानी जी थोड़ा गुस्से में कहती है कि अरे, मैं इन्हें क्यों दूं, इस मूर्ति को क्यों दूं? मैं तो साक्षात कान्हा से मिलने आई हूँ ना। अगर मुझे ये सब मूर्ति को ही देना रहता तो मैं वहाँ जम्मू में ना दे देती, इतनी दूर से वृंदावन धाम क्यों आती? मुझे मूर्ति के दर्शन थोड़े करने हैं, मैं मूर्ति दर्शन करने नहीं आई हूँ, मुझे तो अपने कान्हा से मिलना है। आप मेरे कान्हा को बुलाओ, मैं मूर्ति के दर्शन नहीं करूँगी, मुझे मूर्ति से नहीं मिलना, आप मेरे कन्हैया को बुला दो। अब राधा रानी जी की ऐसी बातें सुनकर गुसाई जी थोड़े नाराज हो जाते हैं और राधा रानी जी से कहते हैं कि वृंदावन धाम आप आई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको साक्षात ठाकुर जी मिल जाएंगे। आप वृंदावन तो क्या, कहीं भी जाइए, आपको मूर्ति रूप में ही विग्रह के दर्शन करने होंगे। ठाकुर जी आपको श्री विग्रह में ही दर्शन देंगे, साक्षात रूप से आपको ठाकुर जी के
के दर्शन कहीं नहीं होंगे, आप साक्षात ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाएंगी। अब गोसाई जी की ये सारी बातें सुनकर राधा रानी जी एकदम से भावुक हो जाती हैं। उनके दोनों आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो वहीं चिल्ला चिल्ला कर अपने कान्हा को पुकारते हुए रोने लगती है। तभी वहाँ बिहारी जी के मंदिर में खड़े एक भक्त ने जब ठाकुर जी के प्रति राधा रानी जी का प्रेम देखा, उनकी श्रद्धा भक्ति, उनका भाव देखा, इतना रोते बिलखते देखा, तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ और उन्होंने राधा रानी जी से कहा कि अगर आपको ठाकुर जी के साक्षात दर्शन करने हैं ना, अगर आपको अपने कन्हैया से मिलना है तो आपको निधिवन जाना पड़ेगा, वहीं आप अपने कन्हैया के साक्षात दर्शन कर पाओगे। उस भक्त की बात सुनकर राधा रानी जी भी एकदम से निधिवन की ओर भागती है, पर निधिवन पहुंचकर भी उन्हें उनके कान्हा के दर्शन नहीं मिल पाते हैं। वहां उपस्थित गोसाई जी से पूछने पर गोसाई जी राधा रानी जी से कहते हैं कि हाँ, यहाँ ठाकुर जी साक्षात आते हैं राधा रानी के साथ रास करने के लिए, पर अभी नहीं, रात में आते हैं, पर रात में निधिवन में रुकने की इजाजत किसी को भी नहीं है। यहाँ तक कि एक पशु पक्षी भी निधिवन में रात में नहीं रुकते हैं, हम किसी को भी यहाँ रुकने की इजाजत नहीं देते। अब गोसाई जी की बात सुनकर राधा रानी और भी ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि वो वृंदावन धाम बस साक्षात ठाकुर जी के दर्शन करने आई थी, ठाकुर जी के विग्रह रूप में दर्शन करने नहीं। पर उनके रोने के बाद भी, चीखने चिल्लाने के बाद भी उन्हें रात को निधिवन में रुकने की इजाजत नहीं मिलती है। रात को उन्हें निधिवन से बाहर निकाल दिया जाता है। पर वो कहते हैं ना दोस्तों, भगवान से जितना जिद करोगे, जितनी जिद के साथ उनसे हट करोगे ना, प्रेम करोगे, उनसे लड़ोगे, झगड़ोगे, मन में विश्वास रखोगे कि कान्हा मेरे ही है और कान्हा को मेरे पास आना ही पड़ेगा। अगर आपका जिद भी ऐसा है, अगर आपका प्रेम ऐसा है, तो ठाकुर जी आपको दर्शन जरूर देंगे। और राधा रानी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब निधिवन से राधा रानी जी को तो बाहर निकाल दिया गया, पर वहीं बाहर ही राधा रानी जी दीवार के सहारे बैठी हुई थी, दोनों आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी राधा रानी जी क्या देखती है कि साक्षात ठाकुर जी राधा रानी जी के पास खड़े हैं और ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी से कहते हैं कि तुम परेशान क्यों होती हो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास ही तो हूँ। तभी राधा रानी जी ठाकुर जी से कहती है कि अगर आप मेरे साथ हैं, मेरे पास है, तो मैं आपको देख क्यों नहीं पाती हूँ। तभी ठाकुर जी उनसे कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे आत्मा में हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देता, पर हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ होता हूँ, तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ। अब राधा रानी जी ठाकुर जी की यह बातें सुनती हैं तो उनकी आंखें एकदम से खुल जाती है। और दोस्तों गौर कीजिएगा कि आंखें खुलने के बाद राधा रानी जी साक्षात देखती है कि ठाकुर जी उजाले के रूप में विलीन हो जाते हैं। उस दिन दूसरी बार राधा रानी जी ने ठाकुर जी के साक्षात दर्शन किए और राधा रानी ने उसी दिन निश्चय किया कि हाँ, मेरे कान्हा तो यही है, अब मैं वृंदावन धाम छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे जब प्राण छूटेंगे तो मैं यहीं मरूंगी और अगर मुझे विवाह करना पड़े तो मैं अपने कान्हा से ही करूंगी। और दोस्तों इसके बाद मात्र 15 वर्ष की आयु में राधा रानी जी ने ठाकुर जी अपने कान्हा जी से विवाह कर लिया और उसके बाद व्रज धाम में उनका नाम रखा गया मीराबाई, क्योंकि उनका नाम तो राधा रानी था। राधा रानी के नाम से ही उनका विवाह ठाकुर जी के साथ हुआ था। परंतु वो व्रज धाम में मीरा की तरह रहती थी, अपने कृष्ण की दीवानी मीराबाई की तरह अपने कान्हा को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करती थी, अपने ठाकुर जी को भजन सुनाती थी। दोस्तों सन 1993 ईस्वी में मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने ठाकुर, अपने कान्हा को पाने के लिए राधा रानी जम्मू छोड़कर वृंदावन धाम आई। 1995 में ठाकुर जी से विवाह किया और दोस्तों आज भी वो वृंदावन में गुप्त रूप से ठाकुर जी की सेवा कर रही है, अपने कान्हा के साथ वास करती है। वृंदावन में सभी उन्हें मीराबाई के नाम से ही जानते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यह लीला कथा हमने अपने गुरुजी से सुनी है। अब दोस्तों एक बार जरा सोचिएगा, जरा विचार कीजिएगा, ठाकुर जी के प्रति हमें अपने आप को कितना समर्पित करना होगा, तब जाकर हम अपना घर बार सब कुछ छोड़कर ठाकुर जी के पास जा पाएंगे। राधा रानी जी, मीराबाई जी के चरणों में मेरा सत सत नमन है। मेरे ठाकुर जी है, मेरे लड्डू गोपाल, मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि अपने हर भक्त को अपने चरणों में स्थान दीजिए। हम सांसारिक भक्त हैं, ना समझ है, हम में इतनी सामर्थ्यता नहीं है ठाकुर जी,
हम अपने संसार में रहकर ही आपकी सेवा करते हैं। हे ठाकुर जी, हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। आपका हर भक्त आपको अपने हृदय में सर्वश्रेष्ठ स्थान देकर आपकी सर्वश्रेष्ठ सेवा कर सके, ऐसी कृपा करे प्रभु, ऐसी कृपा करे। दोस्तों, अब आप लोग बताइए, आज की यह लीला कथा आप सभी को कैसी लगी और इस घटना पर आपके क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।